नमस्ते बच्चों। हम जो है आज पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 62 और 63, और ये है चौथी इकाई, और उसका पहला पार्ट है डाकघर और बैंक। ये पहला पार्ट का नाम है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और हम इसको जानेंगे। ओके, तो आप इसमें देख पा रहे हैं जैसा कि डाकघर होता क्या है, पहले ये जानना ज़रूरी है कि डाकघर यानी उसको अंग्रेजी में हम पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। आपको सामान या पुराने ज़माने में मैसेज संदेश भेजने के लिए हम किसका उपयोग करते थे? तो आपने देखा हो पुराने ज़माने में क्या होता था, संदेश भेजने के लिए चिड़िया का उपयोग किया जाता था, जिसमें कबूतर है। धीरे धीरे व्यक्ति नियुक्त किए जाने लगे, घोड़े पर बैठ कर के वे संदेश इधर से उधर पहुंचाते थे। या राजा का संदेश जनता तक पहुंचाना होता था तो राजा का आदमी आता था और वह क्या करता था, एक प्रकार का ड्रम बजाता था और लोग इकट्ठे हो जाते थे और राजा का संदेश सुनाकर वो चला जाता था। या कहीं कहीं धुआं वगैरह सुलगाया जाता था, तो धुआं के सुलगाने से भी क्या होता था, लोग उसे देख करके इकट्ठे हो जाते थे और इकट्ठे होने के बाद वह संदेश उनको सुना करके चला जाता था। इसके बाद क्या हुआ कि जब लोगों को लिखने की जानकारी हो गई तो ये लोग कागज़ पर क्या करते थे, पत्र लिखते थे। और पत्र लिखने के बाद वह क्या करेंगे, जिसको पत्र भेजना है वहाँ वाले व्यक्ति का नाम, गांव का नाम और पत्र का घर यानी डाकघर कहाँ है उसका नाम, जिला और प्रदेश लिख कर के भेजते हैं, देश का नाम, तो वहाँ पहुँच जाता है। और एक घर शहर में है तो रूम नंबर, बिल्डिंग का नाम, सड़क का नाम, एरिया का नाम ऐसा लिख कर के भेजते हैं तो पत्र वहाँ पहुँच जाता है। तो अभी जो है मोबाइल हो गया है, तो मोबाइल होने की वजह से पत्र लिखने की ज़रूरत कम हो गई है, लेकिन फिर भी जो है डाकघर का महत्व कम नहीं हुआ है। अभी भी डाकघर का बहुत ज़रूरत पड़ती है। अभी भी कुछ ज़रूरी पत्र वगैरह सरकारी कार्यालय में या अन्यत्र कहीं लिखना है तो डाकघर की ज़रूरत पड़ती है। और डाकघर से पार्सल भी भेजे जाते हैं। जैसे किसी का बर्थडे है और आप उसके पास नहीं पहुंच सकते हैं तो आप सामान को पैक करके उस पर नाम पता लिख करके आप पोस्ट ऑफिस में देंगे तो उसके माध्यम से वहाँ जो है जहाँ आपको भेजना है वहाँ पहुँच जाता है। तो ये इस तरीके से डाकघर जो है अभी भी बहुत बड़े काम की चीज़ है और डाकघर में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं किया जाता है और यह एक तरह से पूरी तरह से सरकारी कार्यालय होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो है डाकघर का चित्र है और यहाँ आप देख रहे हैं ये पत्र पेटी है। और इस पत्र पेटी में क्या होता है, आप सामान्य तरह का पत्र लिखिए या पोस्ट कार्ड में पत्र लिखिए और जिसको पत्र भेजना है उसका नाम पता है और ये ले जा कर के आप क्या करें, इधर बना होता है इसके द्वारा आप डाल सकते हैं। या पत्र आप लिखिए, एक कागज़ पर लिखिए और उसको लिफाफे में बंद कर दीजिए और लिफाफे पर उचित मात्रा का टिकट लगाइए और जहां आपको भेजना है उसका नाम लिखिए और नाम लिखने के बाद आप यहां पत्र डाल सकते हैं। और डाकघर का कर्मचारी होता है जो एक निश्चित समय पर आकर के यहाँ ये देख रहे हैं ताला लगा हुआ है, इसको खोलता है और जो आप पत्र यहाँ डालते हैं वहाँ रुका रहता है, वो निकाल कर लेके जाएगा और उसका चयन करेगा कि किस पत्र को कहाँ भेजना है।
तो वहाँ वह उचित कार्रवाई करेगा और जहाँ वह भेजना होता है वहाँ पत्र पहुँच जाएगा। लेकिन पत्र आपका सामान्य पत्र नहीं है, आपको गारंटी होनी चाहिए कि हमारा पत्र जहाँ भेजना है वहाँ पहुँच जाए, और जहाँ पत्र भेजना है वहाँ पहुँच जाए और उसकी आपको जानकारी मिले। इससे एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो आपको लिफाफे उसको आपको सिर्फ रजिस्ट्री करनी होगी, और रजिस्ट्री करने के बाद उस पर एक एक्नॉलेजमेंट लगा रहेगा। तो जहाँ जो पत्र पाएगा वो साइन करेगा और उसके बाद वह भेजेगा, तो आपको पास वापस आएगा कि आपने जिसको सामान भेजा है वह मिल चुका है। तो उसके लिए आप यहाँ फिर इस पत्र पेटी में जो है नहीं डाला जाता है, उसका हमें अलग से रजिस्ट्री करनी पड़ती है, और यही हाल सामान के साथ होता है। तो इस डकघर में आप देखिए, इसके अलावा क्या है कि यहाँ देखिए 4 खिड़कियाँ हैं। एक खिड़की पर खिड़की है, देख रहे हैं यहाँ खिड़की पर कर्मचारी बैठा हुआ है एक। और एक खिड़की किस बात की है? पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे और टिकट। आप यहाँ से ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। लिफाफा यानी पैकेट, आपने कागज़ पर पत्र लिखा हुआ है तो आप लिफाफा लीजिए, उसके अंदर डालिए, और लिफाफे के ऊपर आपको जहाँ भेजना है उनका पता लिखिए, नीचे अपना भी पता लिखिए, और वह कितने वज़न मात्रा का आपका पैकेट है उसी वज़न मात्रा के हिसाब से टिकट लगता है, टिकट लीजिए, आप उस पर चिपकाइए। या एक अंतर्देशीय कागज़ होता है नीले रंग का, खुद ही पोस्ट ऑफिस से मिलता है, उसी पर आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं। उसके अंदर जगह रहता है, आप उसी पे लिखेंगे और उसको बराबर मात्रा का होता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। या पोस्ट कार्ड, छोटा मोटा संदेश लिखना है, पोस्ट कार्ड का उपयोग कीजिए, या रजिस्ट्री के साथ आपका रजिस्ट्री पहुंचा या नहीं पहुंचा उसकी जानकारी के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक खिड़की नंबर 1 है। खिड़की नंबर 2 है मनी ऑर्डर। तो मनी ऑर्डर के लिए, तो मनी ऑर्डर में क्या होता है? मनी ऑर्डर में आप किसी को पैसा भेजना हो, सिर्फ पैसा भेजने का काम किया जाता है। किसी को आपको पैसा भेजना है, जैसे घर के लोग कभी किसी दूसरे देश में या दूसरे शहरों में काम करने जाते हैं, तो वहाँ जो काम करके पैसा बचता है और वो अपने घरों को भेजना चाहते हैं, तो अपने घरों के भेजने के लिए आप यहाँ जाएंगे, इस मनी ऑर्डर जहाँ लिखा है उस अधिकारी के पास, तो अधिकारी आपको एक फॉर्म देगा और उस तक पूरा फॉर्म आप भरेंगे और उसको पैसे देंगे, तो जो कार्रवाई होगी वो पूरा वो करेगा और आपको एक रसीद देगा, और आपको क्या होगा, मनी ऑर्डर, आपको जहाँ पैसा भेजना है वहाँ पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा एक देखिए बचत खाता। बचत खाता काउंटर है, तो बचत खाता काउंटर पर अधिकारी है। आप जहाँ भी रह रहे हो, गांव में हो या शहर में हो, आप जो कुछ भी काम करते हैं वहाँ काम करने पे आपका किसी भी तरह से पैसा बच रहा है, तो पैसा घर पे रहने से उचित है कि आप पोस्ट ऑफिस के बचत खाता में आप रखिए। वहाँ आपको खाता खुलाना पड़ता है, आपको अपने नाम पते की वहाँ जानकारी देते हैं और आप वहाँ पैसा डाकघर के पास रखिए। तो क्या करेगा, फॉर्म भर के देना होता है, आप भर के रखिए और उचित कार्रवाई कीजिए, पैसा आपके खाते में आपके नाम पे चढ़ा दिया जाता है। और यह पैसा सरकार क्या करती है, अपने उपयोग में लेती है, और आपको जब पैसा वापस चाहिए, आपको ज़रूरत हो, फिर आप इस जाके अधिकारी को आप बोलेंगे, आप वहाँ फॉर्म भरेंगे, अधिकारी को देंगे, तो आपका चेक करेगा कि आप जो पैसा मांग रहे हैं आपके पास पैसा है खाते में या नहीं है। आपके पास उतना पैसा है तो यह अधिकारी आपको पैसा वापस करेगा। चूँकि आपने बचत खाते के तहत आपने डाकघर को दिया है, तो वह अतिरिक्त पैसा भी देंगे उसको। उसी अतिरिक्त पैसे को हम क्या बोलते हैं, ब्याज, क्योंकि सरकार उस पैसे का कुछ न कुछ उपयोग करती है, तो उस उपयोग के बदले में आपको देती है। अगला चौथा काउंटर है ये रजिस्ट्री का। ये रजिस्ट्री, मैंने बोला कि रजिस्ट्री में क्या होता है कि आपको एक गारंटी चाहिए कि हमने पत्र जिसको भेजा है उसे मिला या नहीं मिला। तो उसे मिला या नहीं मिला तो आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि मतलब इस काउंटर से, पहले काउंटर से आप लिफाफा लेंगे, पत्र को उसके अंदर डालेंगे, डालने के बाद वो पत्र कितने वज़न का है उससे पूछेंगे, तो उनके पास मापने का यंत्र होता है, तो कितने वज़न का है उसी वज़न के हिसाब से आपको टिकट देंगे, उसके टिकट लगाइए और साथ में एक पोस्ट कार्ड लीजिए, और पोस्ट कार्ड में भी आप अपना भेजने वाले का नाम
यानी जो भेज रहा है आप अपना नाम पता लिख सकिए, और जहाँ भेजना है आप उनका भी पता लिखिए, पाने वाले का लिख करके उसके साथ दोनों का अटैचमेंट करेंगे, दोनों को एक में नत्थी करके भेजेंगे। तो जब जो पाएगा तो पोस्टमैन जब वहाँ का जहाँ आपने भेजा है वहाँ का डाकिया या पोस्टमैन वह लेके जाएगा, तो उनको देने के साथ साथ आपने जो पोस्ट कार्ड लगाया हुआ है उस पोस्ट कार्ड पर वह साइन कराएगा, तारीख लिखाएगा कि आपको कब मिला है किस तारीख को, और वो वापस लेकर के आएगा और फिर वापस क्या करेगा वो भेज देगा। तो वो भेजने वाला वो कागज़ जो पोस्ट कार्ड का है आपके पास वापस चला आएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भेजा है वो मिला या नहीं मिला। तो इससे आपको गारंटी होती है। इसके अलावा आपको मैंने बोला कि किसी का बर्थडे है और आपको बुलाया है, आप नहीं पहुंच सकते हैं, है ना, या किसी की शादी है और उस शादी में आपको बुलाया है और आप किसी कारण से नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप उस बर्थडे के लिए कोई उपहार देना चाहते हैं जिसे गिफ्ट बोलते हैं, या शादी के लिए या किसी और तरह की, केवल यही नहीं है, आपने कोई किताब पढ़नी है और आप अगल बगल जहाँ रहते हैं वहाँ आपको किताब नहीं मिल सकती, तो आप जो है जहाँ किसी किताब मिलती है उनको पत्र भेजा है हमको ये किताब चाहिए, तो आप उनको पत्र भेजा हुआ है और उनको किताब का पैसा दिए, तो लोग किताब भी ऐसा रजिस्ट्री करते हैं। लोग दवा मंगाते हैं या खेल का सामान है या बहुत सारी चीज़ें लोग मंगाते हैं, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, पत्र उनको भेजते हैं, साथ में सामान की क्या कीमत है उसको पैसा दे देते हैं, तो वहाँ के लोग भी उस सामान को क्या करते हैं, पार्सल पैक करके आपके पते पर भेज देते हैं। तो उसको भी क्या करते हैं, इस रजिस्ट्री काउंटर पर ही जाके करना होता है, बराबर, ये सब होता है। तो जिसमें हमने जैसे बोला कि ये डाकघर है और इस डाकघर में आपको 4 खिड़की मिल गई। पहला यहाँ 1 और 2 और 3 और 4 खिड़कियाँ हैं, और चारों पर जो है अधिकारी बैठे हुए हैं जो अपना उसका काम करते हैं। और पहले एक खिड़की पर मैंने पहले ही बोला कि हाँ देखिए कि ये पोस्ट कार्ड खरीदने, अंतर्देशीय लिफाफा टिकट खरीदने का है, और उसमें एक व्यक्ति खरीद रहा है और एक शायद पहले से ही खरीद लिया, उसके साथ एक लड़की भी है, और ये लोग अपने सामान को कैसे भेजना है उसका पैकेट वगैरह लेकर के इस्तेमाल करेंगे, उनका सब दिया गया है। और दूसरी खिड़की मनी ऑर्डर की है। यहाँ भी देखिए एक व्यक्ति है वो मनी ऑर्डर की खिड़की पे खड़ा है, और उसके साथ भी एक लड़की है और एक लड़का है, और वे अपना मनी ऑर्डर से संबंधित पूछताछ कर रहा है, भेजने का काम कर रहा है। बचत खाता खिड़की पर देखिए वहाँ भी एक व्यक्ति है, वो बचत खाता से संबंधित कुछ भी पूछ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जैसे किसान ज़्यादातर गांव में होते हैं, तो किसान बचत पत्र और एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से भी सरकार के पास पैसा जमा कर सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ले सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय बचत पत्र वगैरह जो होता है वह एक निश्चित समय के लिए होता है, और उसके समय पहले आप पैसा नहीं ले सकते हैं, और बहुत ज़रूरत पड़ी तो ले सकते हैं, लेकिन आपको पैसा जो मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, उसका अनुपात थोड़ा कम हो जाता है। और यहाँ जो मैंने रजिस्ट्री बताया, यहाँ भी देखिए एक महिला है और उसके साथ भी एक लड़की है, तो रजिस्ट्री पत्र भेज रही है और उसके साथ वो अब जो है अपना भेज रहे हैं। तो इस ढंग से जो है हर खिड़की पर कोई ना कोई है और अपने आवश्यकता संबंधी वह काम को कर रहे हैं। और इसके साथ आप चित्र में दूसरे भी तरह के चित्र देख रहे हैं। यहाँ भी एक व्यक्ति लड़का है, शायद वह किसी को पत्र लिख रहा है अंतर्देशीय पर। मैंने बोला कि जो अंतर्देशीय पत्र मिलता है उसमें लिखने की व्यवस्था होती है, और उसमें मुड़ा रहता है, और लिखने के बाद उसे मोड़ करके ग्लू होता है, गम जिसे बोलते हैं, चिपका सकते हैं। और चिपकाने के बाद वो सामान्य पत्र इसमें आपको डाल देंगे, आपको जहाँ भेजना है वहाँ क्या होगा, वह पहुँच जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं आज छोटी लड़की शायद उसके साथ में ही वो देख रही है, और दूसरी लड़की वो भी शायद उसको कुछ लिखाना है, और उम्मीद करता है कि वह लिखा लिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ एक व्यक्ति है, ये भी जो है लिख रहा है, उसके साथ में भी दूसरा व्यक्ति खड़ा है, वो भी कुछ अपना काम कर रहा है। इसके अलावा भी इसमें कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है गोंद का उचित उपयोग करें। तो मैंने बोला कि सब जो पत्र लिखे जाते हैं, तो पत्र लिखने के बाद वो अंतर्देशीय होता है, इसको मोड़ करके चिपकाना होता है, तो उसे आवश्यकता से अधिक नहीं लगाएं,
क्योंकि उससे गम भी खराब होता है और कागज़ अन्यत्र भी चिपक जाता है, जिससे उसे आवश्यकता अनुसार खोलने पर क्या होता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी दूसरी सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखी है, देख पाएंगे। जैसे आसपास गंदगी न फैलाएं, तो यहाँ स्वच्छता का संदेश दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, आप बैंक वगैरह डाकघर में जाएंगे तो आपको बहुत सारी सूचनाएं लिखी मिल सकती हैं। जैसे आप कतार में रहिए, तो किसी भी काउंटर पे जाए तो आप लाइन का उपयोग कीजिए। आप किधर से भी आप लाइन तोड़ करके जाने की मत कोशिश कीजिए। एक सभ्य नागरिक होने का संदेश दीजिए। और कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मोबाइल वगैरह है तो आप उसको स्विच ऑफ करके रखें, क्योंकि वहाँ आवाज़ करेंगे तो जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके काम में बाधा पहुँच सकती है। तो वहाँ ज़ोर ज़ोर से बात भी नहीं करनी चाहिए, मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। और ये सिगरेट बीड़ी वगैरह है तो इसका भी वहाँ इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं कभी भी बीड़ी सिगरेट पीना शुरू करते हैं, इसको भी पीना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। ओके, तो ये जो है हमारे डाकघर की जानकारी है। अब जो है इसके अलावा यहाँ क्या दिया है, डाकघर और बैंक। तो ये जो पूरा चित्र है ये सब क्या है, डाकघर से संबंधित कामों के लिए यहाँ चित्र आपको दिखाए गए हैं कि डाकघर में क्या क्या होते हैं। अब आपको यहाँ जो है बैंक से जुड़ी हुई जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ बैंक में देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या क्या हो सकता है इसके बारे में दिया गया है। तो बैंक में क्या है कि सबसे पहले यहाँ आप जैसे जाएं, बहुत सारे वहाँ भी कर्मचारी होते हैं। यहाँ भी आपको दिख जाएंगे कुछ कर्मचारी, जैसे देखिए लिखा है बचत खाता और चालू खाता, ये अधिकारी बैठे हुए हैं। इधर भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी अधिकारी नगद भुगतान और नगद प्राप्ति बैठे हुए अधिकारी हैं। और भी दूसरे कर्मचारी हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है हम उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि सबसे ऊपर देखिए, जैसे आप पहुँचते हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो बैंक में क्या क्या होता है इसकी जानकारी आप जहाँ रहते हैं शहर में, वहाँ आपने देखा होगा या कभी हो सकता है आपको अपने मम्मी या पापा के साथ जाने को मौका मिला हो। तो वहाँ भी देखिए बैंक होते, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बहुत सारी बैंक है। तो वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे कर्मचारी मिलते हैं। तो ये जैसे यहाँ देखिए कंप्यूटर, हम आपकी ज़रूरत समझते हैं। तो बैंक में आपको क्या काम है इस सब को ध्यान में रखना होता है। और यहाँ मोबाइल बंद रखें, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा ही है, क्योंकि मोबाइल आप चालू करेंगे तो मोबाइल से क्या होता है कि वहाँ बैठे लोगों का ध्यान भंग होता है, काम करने में उन्हें असुविधा होती है। तो बैंक से मतलब ये सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि वहाँ रुपए के लेन देन किए जाते हैं। तो रुपए का क्या लेन देन, हर व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्या करता है, काम करता है। और जब काम करता है तो उस काम को करने से उसे पैसे बचते हैं। तो पैसा कहाँ रखे, तो जो है वह ज़रूर है कि वह अपने पैसे को क्या करता है, बैंक में सुरक्षित रख सकता है। और बैंक में रखने से इसका फ़ायदा होता है कि आप जब बैंक में पैसा रखेंगे तो बदले में सरकार आपको अतिरिक्त पैसे देती है। क्योंकि जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो वह पैसा सरकार अपने जन उपयोगी कार्यों के लिए लेती है। जैसे सड़क बनाना है, रेल बनाना है, पुल बनाना है, ऐसे कार्यों में उपयोग करती है। तो आप बाद में जब पैसा लेते हैं तो चूँकि आपने सरकार को पैसा दिया हुआ है, इसीलिए वह क्या करती है, सरकार आपको अतिरिक्त पैसा देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। तो ऐसे पैसे को जमा करने के लिए हम क्या बोलते हैं, बचत खाता खुलवा सकते हैं। आप उसमें जब चाहें तब आपको जब पैसा बच रहा है तो आप ले जा कर के बचत खाता में फॉर्म भर के आप अपने पैसे को क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको फिर क्या होता है, पैसा आप निकाल सकते हैं। तो इसमें पैसा मिलता है। दूसरा तरीका है, बचत खाता के अलावा आप क्या करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट होता है, एक निश्चित समय के लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो उसमें अधिक पैसा आपको मिलता है। उसमें अधिक पैसा इसलिए मिलता है कि आप एक निश्चित समय तक पेपर फॉर्म भर करके देते हैं कि हम अपना पैसा या इतने समय तक के लिए जमा कर रहे हैं। तो सरकार को निश्चिंत होता है कि यानी इस पैसे को इतने समय तक मांगा नहीं जाएगा,
इसीलिए उस पर ज़्यादा पैसा मिलता है। लेकिन बचत खाता पे आपने आज जमा किया पैसा, कल को आप ज़रूरत लगी तो आप फिर पैसा ले सकते हैं, तो सरकार को देना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपने टाइम बॉन्ड नहीं किया है, तो इसलिए उसमें थोड़ा ब्याज कम मिलता है। इसके अलावा चालू खाता होता है। चालू खाता ऐसा खाता होता है कि इसमें आप रोज़ पैसा रोज़ भरिए और रोज़ निकाल भी सकते हैं। ये ज़्यादातर वे लोग करते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार का काम करते हैं। उनको कोई सामान खरीदना और बेचना होता है, किसी सामान को बेचे, उनको पैसा मिल गया और तुरंत ले आके बैंक में जमा कर देंगे। लेकिन फिर उनको कोई सामान खरीदने की ज़रूरत पड़ गई तो उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो उन्हें क्या होता है, तुरंत पैसे निकाल करके फिर उस खरीदे हुए सामान को देना पड़ता है। इसलिए इसका भी उपयोग होता है। इसमें सरकार को क्या करना है, ऐसे काम करने के लिए पास ज़्यादा ब्याज नहीं मिलता है, क्योंकि जब उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं खाते का। ये चालू खाता अलग खाता होता है, बचत खाता अलग खाता होता है। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ आप चीज़ खरीद रहे हैं और आपके पास उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसा नहीं है या पैसा आपको कम पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस काम को लोन बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घर लेता है तो घर लेने के लिए तो बहुत पैसे की ज़रूरत होती है और हो सकता है कितना पैसा आपके पास नहीं हो। लोग कार लेते हैं और कार लेते हैं तो उसके लिए भी हो सकता है एक साथ आपके पास इतना पैसा ना हो कार लेने के लिए। इसके अलावा लोग गांव में खेती करने के लिए किसान लोग ट्रैक्टर लेते हैं। ट्रैक्टर लेते हैं तो उसके लिए भी इतना पैसा नहीं हो सकता। या कुछ बच्चे होते हैं कभी कभी पढ़ने के लिए दूर जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, या अपने देश में भी हो जा सकते हैं। कुछ ऐसी ऐसी पढ़ाई है जहाँ पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, तो पढ़ने के लिए आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप बैंक से जो होता है उसे उच्च शिक्षा बोलते हैं। आप बैंक से ऋण ले सकते हैं, जिसे लोन बोलते हैं। लेकिन वो लोन आपको क्या है, पैसा तो देंगे लेकिन पढ़ने के लिए आपको लोन थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन पैसा उनको देना ज़रूरी है। इससे वो लोग आपका घर है, खेत है, वो आपको गिरवी के रूप में ऐसा रखते हैं, और जब आप उनका कागज़ पत्र उसका रखते हैं और वो लोग चेक करते हैं कि बिल्कुल आप सही में घर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप ट्रैक्टर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कार ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, आप सच में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उच्च शिक्षा, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एमबीए आप पढ़ने जा रहे हो, सब जगह से आपको क्या करना पड़ता है, कागज़ लाने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट लाने पड़ते हैं। यदि वो सही में आप पढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, उसका कागज़ उनको दिखाएंगे तो वो लोग आपको गिरवी के रूप में कुछ आपके रखेंगे कागज़, जिनसे उनका पैसा सुरक्षित रहे, पैसा आप उनको वापस दें, तो वो लोग आपको लोन देते हैं। इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए काउंटर है, नगद भुगतान, नगद प्राप्ति। यहाँ आपको जो पैसा आप मांगेंगे फॉर्म भर के देंगे तो यहाँ से खिड़की से नगद भुगतान कैश पैसा आपको मिल जाएगा। और यहाँ नगद प्राप्ति है, यहाँ जो जमा भी किया जा सकता है, जो पैसा आप लाए उसको यहाँ खिड़की पर जमा कर सकते हैं, इसके लिए व्यवस्था होती है। तो इन सब के लिए लोग जो है बैंक में जाते हैं और बैंक का जो है इस तरह से काम करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों के जो है लोन दिए जाते हैं, और भी बैंक से संबंधित दूसरे काम होते हैं वो भी किए जाते हैं। बैंक भी पैसे आप बैंक के माध्यम से भी आप पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। जैसे आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से आपके पिताजी आप शहर में हों और आपके घर में आपके दादा दादी हैं, वहाँ पैसा भेजना है तो बैंक के माध्यम से भी पैसा भेजा जा सकता है। और कोई खास बड़े बच्चे होते हैं वो लोग परीक्षाएं देते हैं तो उसकी फ़ीस जमा करना है तो भी जो है बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। और आजकल जो है स्कूल में नाम लिखाने वगैरह के लिए भी जहाँ दूर के स्कूल हैं आप वहाँ जा नहीं सकते हैं तो बैंक के माध्यम से भी पैसा भेज सकते हैं। इस तरीके से बैंक में बहुत सारे काम होते हैं, और बैंक में जाने के बावजूद वहाँ भी हमें बहुत सारी सावधानी रखनी होती है कि आपको फार्म अलग अलग होते हैं। पैसा निकालने के लिए अलग फार्म होते हैं, पैसा जमा करने के लिए अलग फार्म होते हैं, आपको जैसे लोन लेना है उसके लिए अलग फार्म होते हैं, है ना। आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको फ़ीस वगैरह पे करना होता है जैसे, तो उसके अलग से फार्म होते हैं। हर तरीके से बहुत सारे काम होते हैं, आप वहाँ जा कर के इस तरीके से आपको काम कर सकते हैं। और जब भी आप बैंक जाएं तो आप वहाँ भी लाइन का उपयोग करें, शांति बनाए रखें
और मोबाइल वगैरह को स्विच ऑफ करके रखने, ये ध्यान रखना चाहिए। और आप बच्चे आप जाते हैं तो इधर उधर दौड़ना धूपना नहीं चाहिए। आप अपने माता पिता के साथ में रहिए और सावधानी के साथ उसका उपयोग कीजिए। और यदि मौका आपको मिले तो कभी भी अपने मम्मी या पापा के साथ डाकघर जाइए या वो बैंक में जाइए और वहाँ देखिए कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। और इसमें नहीं दिया है, और बैंक में एक अधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी जिसे प्रबंधक होता है, उसकी देख रेख में सारे काम होते हैं। यदि आपको कुछ ज़रूरत है, आप इन कर्मचारियों से किसी बात के लिए आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप बैंक के प्रबंधक से, जो बड़ा अधिकारी है, उससे उस सारी जानकारी ले सकते हैं। वह आपको हर तरह की चीज़ को बताएगा। ओके, धन्यवाद।